हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। घातांक चैप्टर का हमें जो पढ़ना, जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट धनात्मक घात पढ़ रहे थे, धनात्मक घातांक, उस धनात्मक घातांक का आपको रूल नंबर आज 5 पढ़ना है। तो रूल नंबर 5 ये कह रहे हैं, यहाँ समझना ध्यान से, समझो ध्यान से। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? कहने का मतलब रूल नंबर 5 ये क्या है, जैसे कि उसमें हम लोग रूल नंबर जो हमारा इसका पिछला वाला जो रूल नंबर पढ़ रहे थे कि बेस सेम हो और घात क्या हो, अलग अलग हो, कंडीशन क्या हो, मल्टीप्लाई का हो, तब हम क्या करते हैं। इसमें तुमको क्या करना है, यदि कंडीशन देखना, अगर बेस क्या हो, अलग अलग हो, p टू दी पावर मैंने लिखा n, समझना, और यहाँ पे क्या लिख दिया, और यहाँ पे फिर लिखा है यानी समझना q, यहाँ लिख दिया मैंने q टू दी पावर, यहाँ लिख दिया n। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब यहाँ पे बेस दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे घात क्या है, एक है, और कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे पास जो कंडीशन हो जाता है, यहाँ लिख लेंगे p इंटू क्यू टू दी पावर, यहाँ लिख देंगे n। समझ में आया कि नहीं आया? तब वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो दोनों कॉमन हो रहा था, उसमें हम बेस कॉमन हो रहा था ना, यहाँ पे क्या है, पावर कॉमन हो रहा है, तब यहाँ पे क्या करेंगे, बेस को यहाँ पे ले लेंगे प्रोडक्ट के रूप में, और पावर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखो, मैं एक एग्जांपल तुम लोग को समझाता हूँ। यहाँ देखना, अगर मान लो 2 टू दी पावर, यहाँ लिखा मैंने 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी, यहाँ पे मान लो यहाँ लिखा 3 टू दी पावर 2 है, और हमें यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है आप देखना, और हमें इसका नियम बता रहा हूँ। अगर 2 इंटू मान लो 3 लिखा हो, इस पर पावर लिख दिया मैंने 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सोचना, अगर ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 हुआ, इज मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 9 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। यहाँ क्या है तुम्हारे पास, अगला नंबर से करेंगे, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना 2 3 कितना हुआ, 6 हुआ। अब 6 के ऊपर ब्रैकेट में लगा दो 2। समझ में आया कि नहीं आया? आप सोचो 9 चौके कितना हुआ तुम्हारा, 36 हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 बराबर 36 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कि 36 बराबर 36 हुआ ना। आया कि नहीं आया? अगर ऐसे हल करोगे तब भी 36 होगा, और ऐसे डायरेक्ट क्या करोगे, बेस को पहले मल्टीप्लाई कर दो, पावर कॉमन ले लो, ऐसे हल करोगे तभी तुम्हारा क्या होगा, 36 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल है। कहने का मतलब जब कंडीशन मल्टीप्लाई हो, क्या हो, कंडीशन गुणा हो, मल्टीप्लाई हो, और बेस अलग हो, पावर दोनों क्या हो, सेम हो, तब हम क्या कर देते हैं, बेस का गुणा कर देते हैं, पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। आया समझ में? वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्टली बेस, आफ्टर देन वी टेकिंग द पावर कॉमन। आ गया समझ में? पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन हमारा देखना है, अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एग्जांपल है, मान लो पहला क्वेश्चन एग्जांपल कह रहे हैं, यही क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। 2 टू दी पावर 2 क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ ले लो, लिखो 2 टू दी पावर, हमने लिखा 2 इज मल्टीप्लाई बाई लिया 3 टू दी पावर 2 है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। समझ में आया? इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट इट्स, इवेल्युएट इट मतलब इसकी वैल्यू बताओ भाई, इवेल्युएट इट, इसका वैल्यू बताना भाई। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका हमारे पास कितना है, सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास, लिखेंगे वी हैव, क्या लिखेंगे, वी हैव। मेरे पास क्या है भाई, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। 2 टू दी पावर क्या लिखा गया है, 2 इज मल्टीप्लाई बाय लिखा गया है 3 टू दी पावर 2। कोई दिक्कत? यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ करने के बाद से मेरे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 2। नेक्स्ट लाइन से हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 कर लेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों बेस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। आगे समझ में? क्योंकि वो चीज़ दोनों पे है, तो फिर मैंने यहाँ लिख लिया 2। आप कितना हो जाएगा, 2 3 कितना हुआ, 6 टू दी पावर 2। इसका मतलब 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 36। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट बन रहा है 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर, जो 2 का रिजल्ट है वो मेरा कितना हो गया, 36 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब कि अगर बेस दोनों क्या हो, समझना ध्यान से, अगर बेस दोनों क्या हो, अलग अलग हो, और पावर दोनों क्या हो, सेम हो, तो हम क्या कर देते हैं, और कंडीशन मल्टीप्लाई का हो तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं।
समझ में आ गया? यस कोई दिक्कत? अब देखो अगला एग्जाम्पल हमारा पढ़ना है। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, समझना ध्यान से। अगला एग्जाम्पल मान लो हमारे पास अभी ये नेचुरल नंबर पे हम पढ़ रहे थे ना, किस पे पढ़ रहे थे? नेचुरल नंबर पे। अब इसको हम पढ़ेंगे तुम्हारा इंटीजर नंबर पे, पूर्णांक संख्या पे चलेंगे। जो माइनस नंबर हो तब क्या करोगे? मान लो यहाँ पे लिखा गया -4 टू दी पावर, मैंने लिखा 3, समझना ध्यान से। इस मल्टीप्लाई में यहाँ किया 2 पर मल्टीप्लाई के यहाँ कर दिया 3 कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया? 2 टू दी पावर क्या किया? 3। अब मान लो इसको सॉल्व करें, इसको भी इवेल्युएट करना है। ये एग्जाम्पल नंबर कितना है भाई? एग्जाम्पल नंबर 2 है, समझ में आया? इसको भी करें इवेल्युएट, इसको भी मान लो इवेल्युएट करना, मतलब कि इवेल्युएट इट, इसकी वैल्यू बताइए भाई। समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? पहले इसको भी लिखोगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन मेरे पास हो जाएगा v है, मेरे पास क्या है? तो मेरे पास लिखा गया है -4 टू दी पावर, यहाँ लिखा गया 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर, यहाँ लिखेंगे 3। ये क्या हमारा गिवन है कि नहीं है? बोलो, क्वेश्चन में ये चीज दिया है ना। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? अब यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ। एनी प्रॉब्लम? इक्वल की साइन देंगे, पूरे क्वेश्चन को यहाँ उतार लेंगे। -4 टू दी पावर यहाँ लिखेंगे 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर यहाँ लिखेंगे 3। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से क्या करेंगे? अब सोचना है आप -4 इज मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर दोनों का सेम है, कंडीशन मल्टीप्लाई का और बेस दोनों क्या है? अलग है। तो बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो 4 टू जा कितना हो जाएगा बताओ? इसका देखना माइनस साइन है, इसका क्या है? प्लस साइन है। तो प्लस साइन इंटू माइनस साइन क्या होता है? -4 टू जा कितना हो जाएगा? 8 टू दी पावर हो गया 3। इसका मतलब कि -8 इज मल्टीप्लाई बाई -8 इज मल्टीप्लाई बाई -8 हो गया। कोई दिक्कत? एक स्टेप मैंने गोल कर दिया, यहाँ से ब्रैकेट तोड़ दिया। अब यहाँ से बना माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 8 जा 64, 8 में 8 का मल्टीप्लाई किया 64 आया, 64 8 जा हमें करना है। तो 64 8 जा कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32 का क्या लिखेंगे? 2। 3 क्या करेंगे हम? कैरी करेंगे ना। तो 8 छक्के 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? 50 50 और 51 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास कितना है? -512। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? फिर अब यहाँ से क्या करोगे? फिर यहाँ से हमें कर देना है, लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ से लगाएंगे साइन वही देंगे। -4 टू दी पावर मेरे पास कितना है? 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 3 का जो रिजल्ट हो जाएगा -512। ये हमारा रिजल्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अगर मान लो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, अब इंटीजर नंबर पे सवाल लगाया। जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो जो साइन का प्रोडक्ट होता है उसका विशेष ध्यान देना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करो। हम आपको इसमें तीसरा एग्जाम्पल बताना चाहेंगे। देखो तीसरा एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। तीसरा एग्जाम्पल इसका, जैसे मान लो हमारे पास तीसरा जो इसका एग्जाम्पल नंबर 3 है, मान लो हमने क्या कहा? थर्ड एग्जाम्पल कुछ ऐसे दिया गया। मान लो कहाँ है थर्ड एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है इसका? एग्जाम्पल 3 मान लो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मान लो हमारे पास रूट नंबर दिया गया है, इरेशनल नंबर, √2 टू दी पावर हमने लिखा 2 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिख दिया √3 टू दी पावर मैंने लिख दिया 2। आगे समझ में? इस रूट नंबर का सॉल्यूशन क्या करेंगे? यहाँ देखना दोनों का आधार क्या है? अलग अलग है, लेकिन पावर दोनों क्या है? सेम है। समझ में आ गया? फिर वही कंडीशन होगा, इसको भी लिखेंगे सॉल्व करने के बाद वही कंडीशन होगा। यहाँ भी लिखेंगे वी हैव, मेरे पास क्या है? वी हैव मेरे पास लिखा गया है √2 टू दी पावर लिखा गया है 2 इंटू कितना है हमारे पास? √3 टू दी पावर कितना है? 2। नेक्स्ट टाइम से यहाँ से लिखेंगे नाउ लिखने के बाद यहाँ से कॉमा लगाएंगे, इक्वल की साइन देंगे, यहाँ से लिखेंगे √2 टू दी पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिख देंगे √3 टू दी पावर कितना हमारे पास? 2 है ना। यहाँ भी वही कंडीशन होगा, जब हमारे पास का बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, कंडीशन मल्टीप्लाई का हो, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास वही कंडीशन हो जाएगा, √2 इज मल्टीप्लाई बाई लिख देंगे यहाँ पे √3। नेक्स्ट लाइन से यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2। अब अगली लाइन से आप सोचना है यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, क्योंकि दोनों रूट में ना दोनों का रूट कॉमन ले लिया, यहाँ लिख देंगे 2। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? रूट में कितना हो गया? 6 टू दी पावर कितना हुआ? 2। इसका मतलब हुआ
कि √6 का मल्टीप्लाई √6 से कितनी बार करना है, 2 बार करना है। यहाँ पे तुम्हारे पास बना 6 इज मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ से स्क्वायर रूट बना देंगे, जोड़ा लगा के सॉल्व करेंगे ना, इसका वर्गमूल निकाल देंगे स्क्वायर रूट, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 6। एनी प्रॉब्लम? तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है ये रिजल्ट कुछ इस टाइप का है, यानी कि यहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिला देयरफॉर हम यहाँ से लिखेंगे, यानी कि √2 टू दी पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाई कितना हमारे पास √3 टू दी पावर कितना है 2 का जो रिजल्ट होगा हमारा 6 होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब मान लो हमारे पास कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कुछ अगला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, हम आपको देते हैं, समझिएगा ध्यान से। मान लो हमने लिखा एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है, इसको भी इवेल्युएट, चूंकि यहाँ मैंने लिखा नहीं है EVALUATE, इवेल्युएट इट छूट गया था मेरा, इसका भी मान निकालना था। मान लो मेरे पास कितना है, ऐसे लिखा गया है √3/2 टू दी पावर 2, यहाँ तक लिखा, पावर लिखा 3, समझ में आ गया। अब यहाँ से लिखा, मान लो हमारे पास कितना है √5 लिख दिया, मान लो हमारे पास कितना है √2 टू दी पावर कितना लिखा मैंने 3 लिखा। यहाँ भी हम देख रहे हैं दोनों को पावर सेम है, लेकिन आधार क्या है, दोनों का अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ भी वही सोल्यूशन होगा, कंडीशन यहाँ भी लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी है, मेरे पास क्या है वी है, मेरे पास क्वेश्चन ये है, लिख देंगे √3 लिखेंगे 2 टू दी पावर कितना लिखा गया 3 इज मल्टीप्लाई बाई √5 टू दी पावर कितना है, यहाँ पे लिख देंगे 2, उसके ऊपर पावर कितना हमारा 3 है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से लिखेंगे नाव लिखने से पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे यहाँ से, मेरे पास कितना हो जाएगा √3 लिखेंगे 2 टू दी पावर कितना है यहाँ पे 3 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिखेंगे √5 लिखेंगे √2। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों बेस क्या है, अलग अलग है, पावर सेम है ना, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे √3 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा √2 इज मल्टीप्लाई में हो जाएगा √5 लिख देंगे √2, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे, सोचो ध्यान से, √3 इज मल्टीप्लाई बाई √5, दोनों का रूट कॉमन लेके एक रूट से काम ले लेंगे, यहाँ पे सॉरी ये ऐसे हो जाएगा, रूट में ये भी 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये रूट दोनों का कॉमन ले लिया, अपॉन कितना हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी रूट में आ जाएगा। अब इसको पावर लगा देंगे 3। समझ में आया कि नहीं आया? ये रूट में हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 15 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास रूट में, इस रूट को सॉल्व कर देंगे ना 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पे पावर कितना हुआ 3। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? अब 3 5 जा मेरे पास कितना हुआ, यहाँ से 15 बना, समझो पहले ध्यान से, समझ में आया? 3 5 जा कितना हुआ 15, रूट के अंदर ही हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, कि यहाँ पे ये रूट सॉल्व हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचो यहाँ पे रूट यहाँ पे बना है, तो हमने आपको एक रूल पढ़ाया था, वो रूल याद करो। वो रूल हमारा क्या है, वो रूल हमारा जो इस दूसरे वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया था जस्ट। अब सोचना ध्यान से, इसके आगे मैं इसको बताता हूँ। अब इसका जो हमारा दूसरा लेक्चर हो जाएगा, आप समझना √15 वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास लिखा गया है रूट में 15 अपॉन लिखा गया है 2, यही नहीं है हमारा क्वेश्चन। इसके आगे इसी को मैं सॉल्व करूँ दोबारा, यहाँ से लिख करके यहाँ देखना ध्यान से। तो मेरे पास कितना हो जाएगा √15 इज मल्टीप्लाई बाई √15, यानी कि पावर इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, यानी कि मेरे पास जो यहाँ पे बन रहा था ये बना, समझो पहले ऐसे लिख लो 15 टू दी पावर यहाँ लिखो 3, 2 टू दी पावर यहाँ लिख दो 3। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट में 15 इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट में 15 इज मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, रूट में 15 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हुआ 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब यहाँ से सॉल्व 2 2 जा 4 2 जा 8, ये नीचे वाला तो 8 हो गया, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये तुम्हारे पास एक रूट में हो जाएगा, यहाँ पे 15 इज मल्टीप्लाई बाई 15 इज मल्टीप्लाई बाई 15
आ गया समझ में? इसके लिए एक 15 बाहर निकल जाएगा, जो कनिया पर से पेपर ले आया 15 रूट कितना हो जाएगा 15 अपॉन 8। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आया। यहाँ देखना, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन लिखा गया, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे √2 अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये √2 हुआ। अब सही से दिख रहा होगा। यहाँ फिर ये भी हमारा √2 सही से दिख नहीं रहा है, ये हमारा लिख दो √2। यहाँ पे समझ में आ गया? यानी कि यही वो क्वेश्चन है, यानी कि √3/2 यहाँ लिखा, √5/√2 यहाँ पे लिखा, पावर 3 लगाया। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे पावर 3 थी लगने के बाद से √3/√2 इज मल्टीप्लाई बाई √5/√2 करेंगे। ठीक, अब देख रहे हैं पावर सेम है, बेस अलग अलग, बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 अपॉन यहाँ हो जाएगा। जब दोनों बेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को रूट के अंदर ले लेंगे, 3 × 5। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों रूट को अंदर में ले लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ बना 15। अब यहाँ पे देख रहा है रूट में 3 5 कितना हुआ 15, और इसको जब सॉल्व करेंगे इस रूट को तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे 2, वर्गमूल इसका लगा दिया, स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे, वी गेट 2 हियर। अब यहाँ से मिला √15/2 को मैं वहीं से सॉल्व करूँ, पावर मेरा क्या है 3 है, 3 भी चूंकि अच्छे से दिख नहीं रहा है। अब मेरे पास कितना हुआ 15/2, यहाँ देखो ध्यान से, यानी कि ये जो पावर हुआ 3 15 पे भी होगा 2 पे भी होगा, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2, यहाँ समझना √15 का मल्टीप्लाई √15 से 3 बार, 2 का मल्टीप्लाई 2 से ही कितनी बार 3 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8 हमारा आया, √15 यानी कि सारे रूट को कॉमन लिया, दो पेयर 15 का बन रहा है, बाहर निकाल दिया, एक 15 आ गया, 15 इंटू यानी कि √15 यानी कि अपॉन 8 आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट स्टेप हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हो, क्या लिखोगे अब इस तरीके से, मतलब कि समझो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले स्टेप यही लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे, मेरे पास हो जाएगा देयरफॉर, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन है √3/√2, √3/√2 टू दी पावर हमारे पास लिखा गया 3 इज मल्टीप्लाई में मेरे पास कितना है √5/√2, √5/√2 टू दी पावर कितना है 3 का जो हमारे पास रिजल्ट बन रहा था ये आया है 15 √15 अपॉन कितना हुआ 8। इस तरीके से हमारे सॉल्यूशन क्या हुआ सॉल्व हुआ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?